डिलाइट आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक टॉपिक जो है आपके मन में हमेशा इस चीज के रूप में रहता है कि पढ़ने के लिए जो समय जो है वो कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा समय उचित है, किस समय पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए। बहुत बार आप में से लोग मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी कई लोगों के काफी समय से आते रहे हैं कि सर इस चीज को लेकर दुविधा को दूर करने की कोशिश करें कि पढ़ने के लिए जो प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट है, या कौन सा समय है जिस समय हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए और ज्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो उचित समय कौन सा है पढ़ने के लिए, इसको लेकर हम लोग एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखो, क्या होता है ना, हर एक समय की अपनी इंपॉर्टेंस है ना। दिन की अपनी इंपॉर्टेंस है, रात की अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको दोनों चीजें, क्योंकि देखो दोनों चीजें ना मैंने प्रैक्टिकली तौर पर करके देखी है ना, अपनी तैयारी के दौरान मैंने इन दोनों चीजों को किया है। मैं आपको बताऊंगा भी किस तरह से, और दिन के समय का और रात के समय का किस तरह से फायदा होता है या इसके क्या नेगेटिव साइड्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूँ कि पर्सनली मैंने दोनों चीजें फेस की हैं, दोनों चीजें करके देखी हैं। रात का जो समय होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जिस समय हम तैयारी करते थे शुरुआत के तौर पर, जब हम दिल्ली आए थे, तो हुआ ये था कि जिस कोचिंग में हम लोग तैयारी करते थे वहां पर लगभग 8 घंटे की क्लास होती थी, है ना। 2 सब्जेक्ट होते थे, कई बार 3 सब्जेक्ट भी चलते थे एक साथ। तो वहां पर तैयारी होती थी। तो दिन तो पूरा हमारा वही चला जाता था। फिर शाम में हम लोग क्या करते थे कि पार्क में हम लोग में हम और हमारे एक फ्रेंड थे, वो भी आजकल बहुत बड़ी कोचिंग के को चला रहे हैं। तो उन्होंने, हम दोनों मिलकर ना किसी जगह पर एक पार्क में या कहीं पर बैठकर कुछ डिस्कस करते थे, है ना। डिस्कशन के फॉर्म में जो चीजें हमने दिन में क्लास में पढ़ी उसको लेकर हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, एक दूसरे को क्वेश्चन देते थे, बहुत सारी चीजें हम लोग आपस में करते रहते थे तैयारी के दौरान। तो वो एक शाम का समय भी यूटिलाइज हो गया। फिर उसके बाद क्या होता था, जैसे मान लीजिए 9 बजे तक हम लोग पढ़े, फिर घर चले गए, रूम पे रुके, तो वो अलग अपने रूम में रहते थे, हम किसी और मित्र के साथ रहते थे। तो जो हमारे फ्रेंड थे, जो मेरा रूममेट था, उसकी सुबह 7 बजे फिर से क्लास होती थी। ठीक है, उसी कोचिंग में होते थे। तो वो सुबह 7 बजे लगभग उठते थे। तो उनको मैं क्या करता था कि रात को 10-11 बजे के आसपास मैं पढ़ने बैठ जाता था फिर से रूम में, है ना। रात में मैं पढ़ता था पूरी रात, 11 बजे से लेकर सुबह लगभग लगभग 5:30-6 बजे मैं उसको उठा के, कि उसको उसको वो निश्चिंत होकर सोता था। उसको पता था कि ये सुबह मुझे उठा देगा, वो अलार्म भी नहीं लगाता था। ठीक है। तो उसको, तो मुझे ये रहता था, ये शेड्यूल मैंने ही उसको बोला था जानबूझ के कि नहीं तुम अलार्म मत लगाना, मेरे पर एक जिम्मेदारी रहेगी कि मैं आपको सुबह उठा के, फिर मैं तब तक मुझे जगना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे नींद भी आएगी रात में तब भी मैं आपको, मुझे ये रहेगा कि नहीं अगर मैं सो गया तो ये नहीं उठ पाएगा, इसकी क्लास मिस हो जाएगी। इसलिए मैं उसको सुबह 5:30-6 बजे उठा के फिर सोता था। ठीक है, तो पूरी रात का जो मैंने प्रोसेस है, पूरी रात की तैयारी मैंने काफी समय तक की है। लगभग 6 से 7 महीने तक मैंने शेड्यूल को फॉलो किया है। उसी समय मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ डाली थी, बहुत सारी चीजें थी, एडवांस बुक्स जो थी हर सब्जेक्ट में मैंने पढ़ डाली थी। और इवन जो हम लोग शाम को 5 से 7 टाइम का जो, लगभग 5 से लेकर 6 बजे से लेकर जो 9 बजे तक हम लोग डिस्कस करते थे, उसके लिए हम बहुत सारा होमवर्क एक दूसरे को दे देते थे कि आप ये चीजें करोगे, हम ये चीजें करेंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं पर हम लोग फिर अगले दिन डिस्कस भी करते थे। तो वो भी एक जिम्मेदारी के फॉर्म में रहता था कि अगर नहीं कर पाए तो दूसरे वाला फ्रेंड हो सकता है हम पर वो बात बोले कि तुमने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया है ना। तो जानबूझ के खुद को प्रेशर में डालते थे, जानबूझ के खुद पे एक जिम्मेदारी थोप देते थे, जिससे हमारा जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट है वो इस चीज के लिए रेडी हो जाए कि ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग, जैसे क्या होता था, पूरी रात मैं अपनी पढ़ाई रूम में करता था, ठीक है, और सुबह उनको उठा के फिर मैं अपना जो है 4-5 घंटे सो के फिर से 11-12 बजे की क्लास में मैं पहुंच जाता था। ये मेरा शेड्यूल काफी समय तक चला है, जब तक क्लास चलती रही। अब देखो, तो उस समय मैंने क्या सीखा, रात के समय में पढ़ने से फायदा क्या होता है। देखो, एक तो जो सबसे बड़ा फायदा है रात के दौरान, अगर आप तैयारी करते हो, ध्यान से समझो इस चीज को। पहली चीज, रात के समय ये होता है, बहुत शांति का वातावरण होता है। ठीक है, बहुत कुछ शांत होता है ना। सुबह या दिन में अगर आप देखेंगे तो दौड़ भाग बहुत ज्यादा होती है, ट्रैफिक का शोर आपको सुनने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका शोर आपके रूम में भी आता है और आपको डिस्टर्ब भी करता है। तो रात को जो होता है क्या, एकदम साइलेंट हो जाता है 10-11 के बाद। कहीं ना कहीं पर अगर आप बिल्कुल मेन रोड पर नहीं रह रहे हैं तो आपको इतना शोर नहीं सुनाई देगा। अगर आप मेन रोड पर रह रहे हो तो 12-1 बजे के बाद वहां पर भी शोर बहुत कम हो जाता है ना। तो बिल्कुल एक शांत वातावरण होता है। और शांत वातावरण, आपने कभी भी सुना होगा, ये जो
पुराने प्राचीन समय में लोग तपस्या करने जाते थे या साधना करते थे, तो वो ऐसी ही जगह चुनते थे जहाँ पर वातावरण शांत हो। पहाड़ों पर क्यों जाते थे लोग, कभी सोचा है आपने? पहाड़ों पर इसलिए जाते थे क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो शोर होता था वो प्रकृति का होता था। मनुष्य की तरफ से वहां पर शोर ज्यादा नहीं होता था क्योंकि लोग रहते ही नहीं थे वहां पर, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में उनको वहां पर शांत वातावरण मिलता था ताकि वो क्या कर पाए, फोकस कर पाए, कॉन्सेंट्रेट कर पाए। और इसी शांति के वातावरण का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आपका फोकस ज्यादा होता है। ठीक है, आप जो है फोकस ज्यादा कर पाते हैं किसी चीज पर। और इसी की तो लड़ाई है। अगर आप देखेंगे कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका फोकस नहीं बन रहा है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना? तो उन घंटों का या उतनी देर पढ़ने का कोई फायदा है नहीं ना। तो अगर आप एक चीज देखोगे, दूसरी चीज ये है कि आज फोकस जो है उस समय ज्यादा होता है ना? अगर आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, रात के टाइम पढ़ रहे हैं, तो एक तो शांत वातावरण होता है और दूसरा जो है आपका फोकस उस समय ज्यादा बन रहा होता है। तीसरी चीज क्या है, क्या फायदा है वहां पर रात को पढ़ने का? रात को एक जो मैंने आपको बताया है, ध्यान से समझिएगा, कि जो आपके मित्र भी होते हैं, मान लीजिए कोई रूममेट है या मान लीजिए कोई साथ में दोस्त रहता है या तैयारी के दौरान आपके साथ है या आप मान लीजिए घर पर रहते हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनका भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। ठीक है, उनका भी डिस्टरबेंस नहीं होता क्योंकि सब कोई अपने रूम में सो रहे हैं। ठीक है, डिस्टरबेंस जो है वो आपका नहीं होता है, कम होता है, ना के बराबर होता है ना? तो डिस्टरबेंस कम है, इसका मतलब क्या है, आप लंबे समय तक सिटिंग कर सकते हैं ना, है ना? लंबे समय तक बैठ सकते हैं या नहीं? आपको पता है बार बार आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, या कोई मिलने आ रहा है, रूम में डिस्टरबेंस हो रहा है, घर पर कुछ चीजें हो रही हैं, या आपके माता पिता आपको बुला रहे हैं, वो सब चीजें आपकी जो है इस डिस्टरबेंस में नहीं आएंगी, है ना? वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी जो चीजें दिन में होती हैं। तो डिस्टरबेंसेस वगैरह जो है, कई तरह की डिस्टरबेंस आपकी कम होती है। चौथी चीज क्या है इसमें, इसमें आप लंबे टॉपिक्स ले सकते हैं, लॉन्ग टॉपिक्स जो है आप ले सकते हैं। मान लीजिए लॉन्ग टॉपिक्स का मतलब है, मान लीजिए आपने कोई हिस्ट्री की एडवांस बुक उठाई, है ना, बीएल ग्रोवर या कोई भी बुक उठा लिया आपने, उस बुक को आप पढ़ने लगे। अब उसको पढ़ने के लिए ना, वो काफी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, तो उनको पढ़ने के लिए समय तो चाहिए ना, तभी तो आपका फोकस बनेगा। और इवन वो जल्दी तभी खत्म होगी। अगर आप दिन में पढ़ते हैं, कई बार आप आधा घंटा पढ़ रहे हैं, एक घंटा पढ़ रहे हैं, फोकस नहीं बन पा रहा है, तो वो बुक्स जो है कई कई चार चार छह छह महीने का समय आपका ले लेती है, पर एक बुक खत्म नहीं होती। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ने में उनका बहुत सारा जीवन का समय चला जाता है ना? तो अगर आपके पास लॉन्ग टॉपिक्स है, लॉन्ग बुक्स है, आपका पता है ना यूपीएससी का कितना लेंथी सिलेबस है, उसको कवर करने में भी रात का समय बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत सारी चीजें जो हैं आपकी जल्दी जल्दी निपटने, मैंने बताया ना आपको, मैंने उस समय बहुत सारी एडवांस बुक्स खत्म कर दी थी। मैं देखो, मैं हमेशा कहता हूं, जब मेरा सबसे पहला इंटरव्यू किसी चैनल पे आया था, मैंने उसमें भी ये बात बोली थी, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आप 10-10 20-20 किताबें पढ़ो, बट मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार अपने नॉलेज को वाइड करने के लिए चीजें जरूर पढ़ लो, बाद में अपने सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड कर दो। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। बिल्कुल ना पढ़ना किसी बुक के बारे में, हर बुक में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, इस चीज को समझ लो। अगर कोई ऑथर नई बुक लिख रहा है ना, अगर कोई बुक ऑलरेडी किसी टॉपिक पे है और कोई थर्ड पर्सन उसको लेकर एक नई बुक लिख रहा है, तो कोई तो वजह होगी ना, सोच के देखिए उसमें कुछ तो नया होगा, जब भी तो वो लिख रहा है, वरना अगर वो कॉपी पेस्ट करना होता तो वो उसी को क्यों लिख रहा होता, है ना? तो हर बुक में कुछ नया कंटेंट है, बट शुरुआत के दौर में ना आप उसको पढ़ सकते हैं। एक बार आपको पता तो चलेगा कि कितना वाइड चीजें हैं। अगर इतिहास को देखोगे तो कितने अलग अलग नजरिए हैं, ज्योग्राफी देखो तो कितने अलग अलग नजरिए हैं, पॉलिटी देखोगे, स्वतंत्रता संग्राम को लेकर चीजें पढ़ोगे तो बहुत सारे नजरिए अलग हैं। उन सब नजरियों को जानना भी तो जरूरी है, और कई बार पता नहीं कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी अनएक्सपेक्टेड पूछ लेता है जो उन बुक्स में से होता है और आपका सही हो जाता है। तो एक बार नॉलेज को वाइड करना जरूरी है, फिर स्पेसिफिक कर दो, फिर लिमिटेड कर दो रिसोर्सेज की, ठीक है अब मैंने पढ़ लिया है, मेरा दायरा बहुत बड़ा है, अब मुझे उन बुक्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। उनका नॉलेज मेरा बैक ऑफ द माइंड वर्क करता ही रहेगा, तैयारी के साथ साथ वो मेरे को हेल्प करता ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे रात को जब आप पढ़ते हो, है ना, रात को जब आप पढ़ते हो, शांत वातावरण होता है, फोकस ज्यादा बनता है, डिस्टरबेंस कम होती है, बड़े बड़े लॉन्ग टॉपिक्स जो हैं वो आपके खत्म हो पाते हैं। और इवन अगर आप लोग चाहें तो रात को जो टेस्ट सीरीज है वो सबसे बेस्ट रात में ही लगती है। ठीक है, अगर आपको 3 घंटे का मान लीजिए फुल लेंथ टेस्ट देना है, रात को बैठ जाइए, दिन में तो आप कभी सॉल्व सॉल्व करने में दिक्कत होगी आपको। मैं अभी फायदे करूंगा, दिन की भी बात करूंगा, जरूरी नहीं है ये सब फायदे आपको रात में है, तो रात के कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है, आप ध्यान से समझो। इसी समय में कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। मैंने क्यों कहा आपको 6-7 महीने से ज्यादा मैं नहीं कर सकता था इसको, जब मुझे रोक दिया गया ये करने के लिए। जो मेरे मेंटोर थे, जब मैंने उनको अपना रूटीन बताया तो मुझे मना कर दिया उन्होंने। उन्होंने बोला इस रूटीन को आप फॉलो नहीं करेंगे, ये 4 से 5 महीने आप कर सकते हो, बट इससे ज्यादा नहीं।
क्यों उन्होंने मना कर दिया वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली चीज तो इसलिए मना किया था कि ये आप लंबे समय तक नहीं कर सकते। क्यों? आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इससे ना शरीर को नुकसान होने लगता है। बॉडी को इससे नुकसान होने लगता है। आप पूछेंगे कैसा नुकसान? देखो, एक तो आपकी जो मेमोरी है, आपकी नींद पूरी नहीं होती। सुबह के कहते हैं ना, दिन का समय पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, रात का समय सोने के लिए। ये जनरल कहावत बोली जाती है, हर घर में आपने सुना होगा। तो रात का जो समय होता है ना, अब देखो रात में शांति है, मतलब डिस्टरबेंस नहीं है, उस समय उसी समय तो फिर नींद भी अच्छे से होती है ना। ये भी तो है ना। माइंड जब तक रिलैक्स नहीं करेगा, शांत नहीं रहेगा, माइंड को नींद पूरी नहीं मिलेगी बॉडी को, तो बॉडी प्रोडक्टिविटी कहाँ से लाएगी? है ना? तो एक तो ये शरीर को नुकसान करने लगता है लॉन्ग टर्म में। 4-5 महीने, 6 महीने आप कर सकते हो, बट ये नुकसान करने लगता है। हम बीच का रास्ता निकालेंगे कि करना क्या चाहिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैंने जल्दी करने की कोशिश की है, बट क्योंकि टॉपिक समझ में आना जरूरी है। दूसरी चीज ये है, शरीर को नुकसान मतलब आपके स्वास्थ्य को नुकसान, हानि। वो कैसे? क्योंकि देखो मैंने बताया ना, नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी बॉडी ना, देखो बॉडी जो है ना, इसको सबसे एक जो बेस्ट रिक्वायरमेंट है नींद की है। नींद अगर सही रहेगा तो आपका पाचन तंत्र भी सही काम करेगा, आपका माइंड भी सही काम करेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सही से वर्क करता रहेगा। बट अगर नींद सही नहीं है ना, तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके नुकसान होने लगेगा। ठीक है, आपका खाने का जो सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो बिगड़ने लगेगा। आपका आहार जो है सही समय से आपको लगेगा कि वो पच भी नहीं रहा है। बॉडी को लेकर आप अलग तरीके से, आपकी नेगेटिविटी आपके अंदर आने लगेगी और बहुत सारा नुकसान धीरे धीरे आपकी बॉडी को होने लगता है। तो अगर आप देखेंगे, इसका नुकसान ये है बच्चों, रात में अगर आप लंबे समय तक पढ़ते हो, अगर रात में सोते नहीं हो, मतलब अब देखो ना, अगर मान लीजिए आप सुबह दिन में सुबह तक पढ़े, ठीक है, अब सुबह आप 6 से 7 बजे मान लीजिए सोए, तो कितना भी आप लेट करोगे ना, तब आप 12-1 बजे तक उठ ही जाओगे, है ना। तो आपको पता है ना, 7 से 8 घंटे की नींद होनी जरूरी है। मिनिमम मैं ये कहता हूँ 6 से 7, अगर मान लीजिए तैयारी के दौरान कई बच्चे बहुत डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है, 6 घंटे कम से कम जरूर सोना है। बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि 7 घंटे जरूर सो लो, क्योंकि इतना कुछ पढ़ना है, रिटेन करना है, माइंड को रिलैक्स जरूरी है, तभी तो मेमोरी अच्छे से वर्क करेगी, तभी तो जो है हमारा माइंड सिस्टम उस चीज को रिटेन कर पाएगा लंबे समय तक। अगर इसको सुकून ही नहीं मिलेगा, माइंड को रिलैक्स ही नहीं मिलेगा, आपकी दिमाग की थकावट कैसे दूर होगी? है ना। तो इसको रिलैक्स करने के लिए ये है, तो थोड़ा सा ये नुकसान करने लगता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लंबे समय तक आप नहीं कर सकते हैं, आपको इसको, आप चाहें तो 4-5-6 महीने इसको अप्लाई कर सकते हैं, पर मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बेनिफिशियल ज्यादा नहीं रहती है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों जल्दी से देख लेते हैं कि दिन में अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं उसके फायदे और नुकसान, फिर हम लोग एक कॉमन चीज पर आते हैं कि करना क्या होगा, कौन सी चीज को हमें फॉलो करना चाहिए, हम उसको लेकर बात कर लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन होने देना जरूरी है। देखो, दिन का जो समय है ना, इसमें क्या चीज है, अब इसको देख लो थोड़ा सा। पहले तो इसका ये देखते हैं इसके फायदे क्या है। सबसे पहला फायदा क्या है दिन का? मैंने क्या बोला? दिन का समय सब कुछ करने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रात का समय सोने के लिए। तो दिन का एक तो क्या है कि आप इसको लंबे समय तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं। ठीक है, बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। आप लॉन्ग टर्म, चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि यूपीएससी में समय लग जाता है। ठीक है, मिनिमम एक वीडियो मैं उसको लेकर भी बनाऊंगा कि यूपीएससी में मिनिमम समय कितना लग सकता है, इतना तो देना ही पड़ेगा, है ना। उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। देखो, लंबे समय तक आपको रहना है यूपीएससी में, कई बार 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इवन 6 अटेम्प्ट तक है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में तो कई बार 6 साल तक रुकना पड़ता है। इतने लंबे समय तक हम कोई ऐसा रूटीन फॉलो नहीं कर सकते जो हमारी बॉडी को नुकसान करे, ऐसा रूटीन फॉलो नहीं कर सकते जो हम एक से मान लीजिए 6 से 7 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते। तो एक तो इसका फायदा यह है कि आप लंबे समय तक कर सकते हो। दूसरी चीज ये है, अगर आप समय काउंट करोगे, अगर आप घंटों को काउंट करोगे ना, अगर आप देखोगे, मान लीजिए रात में अगर आप देखेंगे, तो आप मान लीजिए 10 बजे पढ़ने बैठे ना, तो सुबह तक आप कितना पढ़ पाओगे? 10 से मान लीजिए 6 बजे तक मैक्सिमम। उस तो बहुत बुरी हालत हुई, मैं जब सुबह 5:30-6 बजे उसको उठाता था, तो मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी कि मुझे लगता था कि आप मुझे कोई छोड़ दे, मुझे सोना ही है। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से 10 से 5 बजे तक आप कहीं ना कहीं पर चीजें जो हैं आपको पढ़ पाओगे। तो मान लीजिए फिर भी मैं 10 से 6 मान रहा हूँ, तो यहाँ पर टोटल कितने 8 घंटे हुए ना। बट यहाँ पर देखो आप, सुबह का दिन का टाइम देखो आप,
मान लीजिए आप सुबह जो मैंने एक समय पर ये रूटीन जब छोड़कर मैंने अगला रूटीन क्या फॉलो किया वो मैं आपको बताऊंगा कि सुबह 7 बजे से लेकर मैं रात को 11 बजे तक लाइब्रेरी में ही रहता था। थोड़ा बहुत निकलता था जैसे खाने के लिए रूम पे चले गए वो सब चीजें। किसी दिन मैं आप लोगों को अपना टाइम टेबल जरूर बताऊंगा। ठीक है, मैं कैसे रूटीन फॉलो करता था, किस रूटीन को मैंने लंबे समय तक फॉलो किया है, उसके क्या फायदे क्या नुकसान क्या चीजें हैं, वो अलग की एक वीडियो का टॉपिक रहेगा तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें उससे मोटिवेट आप हो पाओगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे दिन में आप समय अगर देखोगे, अगर जैसे मैंने आपको जनरली बताया कि 7 से सुबह मान लीजिए रात को 11 बजे तक, अगर आप इतना लंबा नहीं भी कर पा रहे हैं, जनरली भी देखेंगे 8 से 8 कर दीजिए, आप सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक पढ़ लीजिए, या सुबह 9 ही ले लीजिए। अगर आप डिले कर रहे हैं रात को सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक भी देखेंगे, टोटल तब भी समय कितना निकल कर आ रहा है, 12 घंटे। और यहाँ पर कितना निकल रहा था, 8 घंटे। डिफरेंस समझ में आया आपको? दिन में आपका जो पढ़ने का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, रात में आपका पढ़ने का ड्यूरेशन कम हो जाता है। कितना भी लेट पढ़ेंगे आप, मान लीजिए 9 बजे बैठे तब भी सुबह 6 बजे तक हालत खराब होने लगेगी, अगर 8 बजे बैठे तब भी 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक हालत खराब होने लगेगी, क्योंकि बॉडी उस समय नींद चाहती है ना। चाहे प्रैक्टिस करके आप कुछ दिन बॉडी को हैबिचुअल कर लोगे कि रात को नींद ना आए, बट वो कहीं ना कहीं पर आपका मानव का जो बिहेवियर रहा है वो कई हजार साल पुराना है। जब से मानव की उत्पत्ति हुई है आप देखेंगे ज्यादातर लोग रात में सोते ही हैं, तो वो हमारे माइंड में सेटअप हो चुका है कि रात को सोना है। तो सुबह कभी भी आप देखेंगे किसी भी फंक्शन में, कई बार आप लोग रात में जागते हैं, कई बार शादी वादी के सीजन में आप लोग रात को जगते हैं, तो सुबह 3-4 बजे आपकी बुरी हालत होने लगती है, आपको नींद बहुत तेजी से आने लगती है। वही चीज यहाँ पर होती है कि रात को आप मान लीजिए 8 बजे भी पढ़ने बैठ गए ना, 9 बजे भी पढ़ने बैठ गए, तब भी आपको मैक्सिमम 4-5 बजे से ज्यादा आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको नींद आने ही लगेगी। तो टाइम देखोगे तो यहाँ पर 12 घंटे निकल रहा है, वहां पर 8 घंटे, तो टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ गया। तीसरी चीज यहाँ पर ये है, जब समय ज्यादा है ना तो आप चीजों को बहुत अच्छे से चीज भी कर, जैसे जैसे क्या होता है, इस समय आप यूटिलाइज कर सकते हो लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी कई लोग क्या है लाइब्रेरी नहीं यूज करते हैं, बट मैं ये कहता हूं अगर आपका लाइब्रेरी से अच्छे से आप एक रेगुलेटेड जीवन जी सकते हो, तब भी आपको लाइब्रेरी फॉलो करनी चाहिए। अगर आपके रूम में सेटअप अच्छा है, आप डाइवर्ट नहीं होते हो, डाइवर्जन कम है, आपको फोकस की ज्यादा वो दिक्कत नहीं आती है, तो फिर आप रूम पे भी पढ़ो। रूम पे और भी अच्छा होता है कि आपको कहीं भी आपका जो ध्यान है वो भटकता नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरी में मान लीजिए साथ की सीट पर कोई इंसान नहीं पढ़ पा रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो आप भी डाइवर्ट हो जाते हो। बट रूम पे अगर कुछ भी नहीं है तो आप दोनों वहां पर बैठकर भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो दिन के समय में क्या होता है देखो बच्चों, एक तो क्या होता है थोड़ा, ये तो मैं जानता हूँ कि डिस्टरबेंसेस होती है, वातावरण उतना शांत नहीं होता है, पर समय बढ़ जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है। और ड्यूरेशन बढ़ने से क्या होता है कि और आप लंबे समय तक उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो चीज आप 4-5-6 महीने से ज्यादा फॉलो ही नहीं कर सकते, आपकी बॉडी सही तरीके से वर्क नहीं कर सकती, तो फिर उसका क्या फायदा। और दिन में अगर आप बॉडी का ये शेड्यूल रखते हो ना तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि अगर आप देखिए ना, आप मान लीजिए रात में सो गए, ठीक है, 8 घंटे की नींद भी पूरी हो गई, 7 घंटे की, सुबह अपना दिन में आपने पढ़ाई की, सब कुछ टाइम से किया, अच्छी डाइट फॉलो की, थोड़ा एक्सरसाइज किया, थोड़ा वर्कआउट किया, ये सब चीजें अगर आप रख के अपना क्या है, अगर मान लीजिए आप रात को पढ़ते हैं ना तो दिन में बहुत सारी चीजें आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। आपके दिन में क्या होता है फिर, दिन में आप मान लीजिए कोई रूटीन अच्छे से फॉलो ही नहीं कर पाते। जैसे आप सोच के देखो, सुबह आप 6 से 7 बजे सोए तो आप कितने बजे उठोगे, 3-4 बजे उठोगे। थोड़ा बॉडी वैसे भी थका थका फील करेगी क्योंकि रात की नींद नहीं हुई होती। फिर आप उठते ही तो आप वहां पे नहीं चले जाओगे, वर्कआउट करने नहीं चले जाओगे, या तो ये हो कि सुबह 3-4 बजे उठे, फिर से थोड़ा बहुत वर्कआउट करने चले, खाना पीना भी करोगे, है ना। तो खान पान का भी तो समय बिगड़ जाता है उसमें। आप सोचिए कब उठ रहे हैं, कब आप ब्रेकफास्ट करेंगे, कब उसमें आप लंच करेंगे, डिनर का आपका क्या समय होगा, आपका कुछ नहीं पता। यहाँ पर आपका सब कुछ एक रेगुलेटेड फॉर्म में हो सकता है, सब कुछ एक शेड्यूल्ड फॉर्म में हो सकता है, अगर आप चीजें देखेंगे तो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर शेड्यूल देखेंगे तो आपका प्रॉपर फिट बैठेगा। आपका दिन में के समय पर आप 12, 12:30 या 1 बजे लंच कर सकते हैं। शाम में आप रात में लगभग 7 से 7:30, 8 बजे के बीच में आप अपना डिनर कर सकते हैं। सुबह थोड़ा हल्का सा एक ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें कहाँ फॉलो कर सकते हैं, आप दिन में कर सकते हैं, है ना। तो मैं ये कहूंगा कि दिन का रूटीन बुरा नहीं है, बहुत अच्छा रूटीन है, बट आपको सिर्फ सिर्फ इस पे बचना किससे है, डिस्टर्बेंस से बचना है। अगर आपके घर पे आप रह रहे हैं तो अपनी फैमिली को अच्छे से कह दें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरे रूम में। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको आपके रूम में बार बार आते जाते हैं। जहाँ कोई आ रहा है तो उसको सख्ती से मना कर दें कि मुझे दिन में पढ़ते समय डिस्टर्ब नहीं करना है। जब मैं शाम को बाहर निकलूंगा वॉक के लिए, पार्क जाने के लिए, तब आप चाहें तो थोड़ी देर मुझसे मिल सकते हैं या कोई बात कर सकते हैं। इन चीजों को अगर आप दिन में अवॉइड कर सकते हो, फिर दिन में आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, दिन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर अच्छा देखो अब फायदा इसका नुकसान तो वही है,
ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है। दूसरा इसका नुकसान क्या है, वातावरण शांत नहीं है। ठीक है, वातावरण शांत नहीं है, तो अगर वातावरण शांत नहीं है, इसके नुकसान हो जाएंगे वही चीज में, तो फोकस कहाँ से बन पाएगा। ठीक है, वातावरण शांत मतलब आप किसी ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं जहां पर शोर बहुत आ रहा है, जहां पर ट्रैफिक का बहुत शोर आ रहा है, जहां पर बच्चों के खेलने की या गाड़ियों के निकलने की आवाज बहुत आ रही है, तब आपका फोकस नहीं बन पाता है। तो बट अगर आपके रूम में आप अच्छे से, आपको पता है कि यहाँ पर आवाज ज्यादा नहीं आ रही है, बिल्कुल सुकून है, या आपका जो डोर है वो साउंड प्रूफ है, बाहर से आवाज अंदर नहीं आ रही है, तब शांति है वातावरण, तब दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब दिन हो क्या रात हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो सबको करना क्या चाहिए, फिर करना किस चीज को चाहिए। आप बोलोगे कि सर दोनों के फायदे नुकसान है, तो फिर किसको फॉलो करें। अब मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा रूटीन। देखो आपको क्या करना है, दो चीजों को देखना है। आपको, आप दोनों का बेनिफिट लो ना, आप किसी एक चीज का बेनिफिट क्यों ले रहे हो, दोनों चीजों का बेनिफिट लो, एक चीज का बेनिफिट मत लो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग रात कब तक है, वैसे तो सुबह हो जाती है 3-4 बजे के आसपास, बट आप उसको रात का अगर दौर मानेंगे ना, तो उसका भी फायदा ले सकते हैं। या फिर रात को 9 से 12 का। देखो दो समय है जो आपको पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। एक तो सुबह जो है 4 से लेकर 7 बजे का समय जो है, उसको मैं AM डाल देता हूँ। और एक जो है रात को 9 से 12 PM। ठीक है, ये वैसे AM हो जाता है, बट आप इसको PM के फॉर्म में देख लीजिए, रात से 9 से 12 का। ठीक है, समझे। अब कैसे, ये क्यों मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके बारे में, इसका इस्तेमाल करना जरूरी। देखो इस समय ना मन जो है आपका, जो है आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती है। मैंने पर्सनली ये फॉलो किया है। बहुत सारे बच्चे हैं, अनु कुमारी को आप देखेंगे वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ती थी, बहुत सारे और भी टॉपर्स हैं। देखो सुबह क्या होता है, आपको रिवाइज वाला जो पोर्शन है, रिवीजन वाला जो याद करने वाली चीजें हैं, वो इस समय करनी चाहिए सुबह 4 से 7 के बीच में। इस समय मन शांत होता है, चीजें ज्यादा, आप नींद करके उठते हैं, बहुत सारी चीजें ताजा ताजा आपको पढ़ते हैं, और फोकस भी होता है, क्योंकि इस समय लोग ज्यादा उठते नहीं है ना, शोर भी नहीं होता है, डिस्टर्बेंस। तो सुबह का समय यूटिलाइज कर लिया आपने 4 से 7 के बीच में, 3 घंटे ना, इसमें आप रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो, जो चीजें आपको याद करनी है, जो फैक्ट याद करने हैं, ताकि जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यहाँ पर आप करो मैक्सिमम रिवीजन। ठीक है, और यहाँ पर आप रात का जो 9 से 12 का समय है ना, यहाँ पर जितनी प्रैक्टिस कर सको, प्रैक्टिस मतलब, जितनी प्रैक्टिस मतलब मैं समझाता हूँ आपको। प्रैक्टिस मतलब टेस्ट सीरीज। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई आंसर, जैसे मैं आंसर राइटिंग ग्रुप में बोलता हूँ ना कि आंसर लिखो, वो इस समय लिखो, ताकि एक इससे, अब मैं क्यों कह रहा हूँ इस समय ये करने का, इसका फायदा एक तो ये, इस समय एक तो नींद नहीं आएगी। ठीक है, रात को नींद नहीं आएगी। यहाँ पर आप सीसेट भी कर सकते हो। ठीक है, सीसेट जब प्रैक्टिस यहाँ पर करते हो ना, सीसेट की, आपको मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन सोने नहीं देते हैं, है ना, आपको नींद नहीं आने देते हैं, तो यहाँ पर फायदा हो जाता है। प्रैक्टिस का जितना भी इस्तेमाल है, जितना टेस्ट करने हैं, चाहे वो प्री के हो, मेंस के हो, वो रात के 9 से 12 के बीच में दो, और सुबह जो है 4 से 7 के बीच में आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर देखो एक ही रूटीन बच्चे फॉलो हो पाएगा, या तो आप रात से 9 के 12 वाला कर लो, या 4 से 7 वाला, क्योंकि देखो अगर आप 12 बजे तक सो रहे हैं, तो सुबह 4 बजे कैसे उठेंगे, है ना। थोड़ा सा इसमें डिले कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने रात को 9 से 12 बजे वाला फॉलो किया ना, एक तो परमानेंट करना ही है, दूसरे में थोड़ा कर लो। यहाँ पर आप कर लो कि चलो 5:30 में उठ जाऊंगा या उठ जाऊंगी, 5:30 से 7:30 के बीच में ये जो 2 घंटे का रूटीन है, इस समय मैं रिवाइज कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा 5:30, और ऐसा नहीं है कि आप देखो 12 से 5:30 के बीच में कितने घंटे हो गए सोने के, 5:30 घंटे की नींद ले ली आपने, आप उठ जाइए एक बार। थोड़ा सा 1.5 घंटे की नींद जो है, क्योंकि 7 घंटे टोटल लेना है, यहाँ पर आप 12 से 7:30 के बीच में सो जाइए। आप रात को 12 बजे सोइए, एकदम परफेक्ट वाली जोन में, और अच्छा सुबह 5:30 बजे उठ जाइए। 5:30 से 7:30 के बीच में आप यही वाला रिवीजन रूल फॉलो करिए, है ना, रिवीजन रूल फॉलो करिए। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा यही फॉलो कर रहा है 4 से 7 वाला, तो इसमें आप थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, इसमें आप 10:30 तक लेट जाइए, क्योंकि आपको सुबह जो है वो 4 बजे के आसपास उठना है। ये कम, आप समझ रहे हैं ना मेरा पॉइंट। अगर आप इन दोनों में से एक तो परमानेंट फॉलो करना ही है, दूसरे में आप वही टाइम कम कर दीजिए, क्योंकि दोनों एक साथ फॉलो होना थोड़ा मुश्किल है। करने को लोग इसको भी कर लेते हैं, रात को 12 बजे सोए, सुबह 4 बजे उठ गए, बट वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको 5.5 घंटे यहाँ पे सो लेना है, तो मैं तो कहता हूँ इसको फॉलो करिए, रात को 9 से 12 सो जाइए। ठीक है, इसको टेस्ट सीरीज वाला करिए, 9 से 12 के बीच में। 12 बजे आप सो जाइए, सुबह 5:30 बजे उठिए। 5:30 उठना का मतलब उठना ही है, 5:30 से लेकर 7:30-8 बजे तक आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट करिए, एंजॉय करिए, थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनिए, या रिलैक्स करना है, वॉक करना है, वो सब चीजें आप सुबह कर सकते हो 8 बजे के बाद। ठीक है, बाकी टाइम दिन में पढ़िए।
बाकी टाइम दिन में पढ़िए आप। तो दोनों ही चीजों का फायदा हो रहा है, रात का भी बेनिफिट ले रहे हैं आप, अर्ली मॉर्निंग का भी बेनिफिट ले रहे हैं, और बीच में दिन में जो पढ़ाई होती है उसको फॉलो करिए। रात में 8 बजे मान लीजिए आप उठे, ठीक है, अब मैं आगे का भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 8 बजे मान लीजिए आप उठ गए, पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद 1 घंटे अपने आप को दीजिए, ठीक है, जिसमें आप नहा भी सकते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, पाठ पूजा करनी है वो सब चीजें भी करिए। मैंने आपको चीजें बताई थी ना कि वो जो 30 मिनट का जो है आपका मेडिटेशन और वो सब भी इसमें करिए आप, ठीक है। 8 बजे उठ के वो सब चीजें करके 9:15 बजे तक, 9, साढ़े 9 भी ले सकते हैं आप, 1 1.5 घंटे का समय लेकर प्रॉपर 9:30 बजे आप पढ़ने बैठ जाइए फिर से, ठीक है। 8 बजे उठे, 9:30 तक आप अपनी सारी चीजें निपटा ली, आधे घंटे का एक्सरसाइज, वर्कआउट, वो सब चीजें, मेडिटेशन कर दिया, फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर दिया, नहाना वाना, जो भी सारी चीजें करने के बाद 9:30 बजे, 9:15, 9:30 बजे फिर से टेबल पर बैठ जाइए। 9:30 से लेकर फिर पढ़े आराम से, ठीक है। फिर 9:30 से लेकर आप 11:30 तक पढ़े, थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेके फिर से बैठें, और फिर आप उठें लगभग 1 से 1:15 के बीच में। तब उठने के बाद अपना लंच कर लें, लंच करने के बाद थोड़ा समय अपने आप को दीजिए फिर से पढ़ने के लिए, ठीक है। थोड़ा पढ़ने लगेंगे, जैसे आप पढ़ने लगेंगे आपको नींद आने लगेगी, है ना, नींद आ गई। तो नींद जैसे आपको आ गई, मान लीजिए आप 2 बजे तक पढ़े, तो 2 बजे नींद आ रही है, किताबें हटा दीजिए। 1.5 घंटा जो आपका वो 7 घंटे में अभी कम है, 5.5 घंटे की नींद ले चुके हो, 1.5 घंटा आप और सोइए, और फिर आप 3:30 बजे फिर से उठ जाइए। 2 बजे आप सोए, 3:30 बजे फिर से उठ जाइए, 3:30 बजे से लेकर फिर से 6:30 बजे तक आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, 6:30 बजे तक अच्छे से पढ़िए। फिर आप कहीं ना कहीं पर शाम में आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, आधा घंटा या 45 मिनट का ब्रेक लीजिए, तब जाकर आप थोड़ा बाहर वॉक कर सकते हैं, या जो चीजें, म्यूजिक सुनना हो, कुछ भी चीजें करनी हो शाम की, पाठ पूजा भी अगर आप करना चाहें वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप आ जाइए लगभग 7:30 बजे, 7:30 बजे या 7:15 बजे के आसपास, मैंने 45 मिनट बोले हैं ना, तो 6:30 उठे, 7:15 बजे से लेकर आपने 9:15 बजे तक फिर पढ़ाई की, ठीक है। 9:15 तक पढ़ाई करके या 9 बजे तक पढ़ाई करके आप फिर अपना डिनर कर लीजिए, फिर से 9:30 बजे आप इस रूटीन में बैठ जाइए, 9 9:30 बजे के बीच में, यहाँ से लेकर 12 बजे तक का फिर से एकदम पैक कर लीजिए खुद को, और इस समय टेस्ट सीरीज वगैरह या जितनी प्रैक्टिस की चीजें हैं वो करने की कोशिश करें। मुझे लगता है इस रूटीन को फॉलो करना सबसे बेस्ट होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको हेल्प करेगा, और इवन इसको लेकर आप कई सालों तक लगातार पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। कई सालों तक आपको कोई दिक्कत ना, बॉडी को लेकर दिक्कत आएगी, और सब चीजें होंगी, आपका शेड्यूल भी अच्छा चल रहा है, खान पान भी सही समय पर हो रहा है, आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, और आपकी नींद को लेकर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मुझे लगता है मैंने इस टॉपिक को लेकर आपकी कंप्लीट क्लैरिटी करने की कोशिश कर दी है। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, कोशिश करिएगा इसको फॉलो कर सकें। मुझे लगता है इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रूटीन है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।